मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम क्लास 8 में वीडियो नंबर 24 करेंगे। आपको पता है चैप्टर नंबर 3 हमारा रीड आउट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे आज। देखिए, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं, मतलब कि आपको बताना है कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं और हम इन्हें क्यों कहते हैं। तो देखिए, वो सारे रेशे जो कृत्रिम रूप से मनुष्य बनाए, ठीक है, यानी प्रकृति से प्राप्त ना हो, जिसे मनुष्य को बनाना पड़े, जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त ना हो, इन्हें हम क्या कहते हैं, संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे। 3 तरह के मैंने आपको रेशे पढ़ाए थे, पॉलीएस्टर, रेयॉन और नाइलॉन पढ़ाए थे। तो ये आपके यहाँ पर संश्लेषित रेशे हो गए। अब देखिए, सही उत्तर को चिन्हित करना है आपको। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि इसका रूप रेशम के समान होता है। इसे काष्ठलुगदी से प्राप्त किया जाता है। इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। देखिए बेटा, संश्लेषित ना होने का क्या मतलब है। संश्लेषित ना होने का मतलब है इसे पूरी तरह से संश्लेषित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से इंसान से नहीं बनाया जाता। इसमें कुछ प्राकृतिक चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, वो होती है काष्ठलुगदी। ठीक है, काष्ठलुगदी प्राकृतिक होती है और उसका प्रयोग इसमें किया जाता है, इसलिए हम इसे संश्लेषित रेशे के रूप में पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं। इसके बाद देखिए, तीसरा, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संश्लेषित रेशे जो होते हैं, अथवा अभी आपको बताया मैंने, संश्लेषित रेशे जो होते हैं मानव निर्मित और कृत्रिम रेशे, ये संश्लेषित रेशों का ही नाम है। अगर आपसे पूछे संश्लेषित रेशे बताओ, या आपसे पूछे मानव निर्मित रेशों के बारे में बताइए, या आपसे कहे कृत्रिम रेशों की परिभाषा बताइए, तो तीनों रेशे एक ही होते हैं। अब देखिए दूसरा, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किया जाता है। तो किसी भी चीज़ का संश्लेषित करना कहलाता है उसका संश्लेषण। ठीक है, क्या कहलाता है, संश्लेषण, सिंथेसिस। ठीक है, और संश्लेषित रेशे की भांति जो प्लास्टिक होता है वो भी क्या है। देखिए, संश्लेषित रेशों के बारे में मैंने आपको बताया था, पॉलीमर होते हैं। ठीक है, बहुत सारी इकाइयाँ मिलकर बनाते हैं। इसी तरह से प्लास्टिक होता है, बहुत सारी इकाइयाँ मिलकर बनाता है, तो ये बहुलक कहलाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 4, नायलॉन रेशे से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताओ जो नायलॉन रेशे की प्रबलता यानी उसकी मजबूती दर्शाता हूँ। ठीक है, तो देखिए, नायलॉन रेशों से बेटा पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी बनती है। और पैराशूट है और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि बहुत ही मजबूत है, इसकी प्रबलता को दर्शा रही है। क्योंकि चट्टानों पर चढ़ने के लिए कमज़ोर रस्सी का तो हम उपयोग करेंगे नहीं, तो पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सी। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए कि खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों की 3 प्रमुख लाभ बताएं। देखिए, मैंने आपको तीनों लाभ बताए थे। हल्का होता है, बहुत लंबे समय तक रुकता है, चिरस्थायी होता है और बहुत ही मजबूत भी रहता है। तो प्लास्टिक के पात्र इसलिए ज़्यादा उपयोग में लिए जाते हैं क्योंकि बेहद ही हल्के होते हैं, लंबे लंबे समय तक चल सकते हैं और उसके अलावा ये बहुत ही मजबूत होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, आपसे कहा है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य में अंतर बताइए कि दोनों में क्या अंतर होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक के मध्य अंतर तो मैंने दोनों बताए थे। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, जो गर्म किया जाए और बहुत जल्दी पिघल जाए, जिसे हम आसानी से मोड़ तोड़ सकते हैं और जो ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, इसका प्रयोग कंघी में, खिलौनों में, है ना, इस तरह से नरम प्लास्टिक की चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। वही थर्मोसेटिंग क्या होता है, जो एक तो कठोर होता है ना, आसानी से मुड़ता नहीं है, और गर्म करें तो जल्दी से विकृति नहीं होता, ऊष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए बिजली के स्विच, बर्तन के हत्थे, रसोई के बर्तन, ये सब इससे ही बनाए जाते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में अंतर। दोनों के गुण लिख दीजिए, इनके अंतर जो है अपने आप ही पता चल जाएंगे। यहाँ पर समझ में आया चीज़ आपको। अब देखिए, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं।
यानी आपको ये बताना है कि भाई बताओ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही क्यों ये जो है आपकी रसोई की जो डेगची होती है उसका हत्था बनाया जाता है, या जो स्विच बोर्ड पर जो लगे होते हैं स्विचेस वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही क्यों बनाए जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए मैंने आपको बताया था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है उसका उपयोग रसोई के बर्तन बनाने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा का कुचालक है, यानी इसके अंदर ऊष्मा प्रवाह नहीं होता है, ये आग का भी प्रतिरोधक होता है। तो अगर कभी भी बात आएगी गर्मी सहने की, जब बात करेंगे तो ये वाला जो प्लास्टिक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसमें गर्मी सहने की क्षमता जो होती है वो बहुत अधिक होती है, तो गर्मी आसानी से सह सकता है। इसके अलावा देखिए विद्युत प्लग और स्विच बोर्ड जो है वो भी इसी से बनाए जाते हैं, क्योंकि अभी कहा जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, इसी तरह से वो विद्युत का भी कुचालक होता है, उसमें विद्युत का भी प्रवाह नहीं होता है। तो इसलिए कोई भी होंगे तो वो जो है ना करंट से बच सकते हैं, उन्हें शॉक नहीं लगेगा, वो जो है करंट से बच जाएंगे। क्लियर हो गया? तो देखिए बेटा आज आपने 7 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको क्या करना है, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन CW के अंदर नोट करने हैं, पढ़ने हैं और साथ साथ याद करने हैं, क्योंकि आपकी तो बुक्स में भी यही क्वेश्चन है। साथ साथ याद करते चलेंगे तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं ये होप कर रही हूँ कि आप लोग जो है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके और जो जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं हम कल वीडियो में ख़त्म कर लेंगे, तो आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।